See the sixth question. A shopkeeper gives 11% discount on a television set. Hence, the cost price of it is rupees 22,250. Then find the market price of the television set. See यहाँ पे गिवन क्या है, डिस्काउंट दिया है 11% एंड कॉस्ट प्राइस टू द कस्टमर इज इक्वल टू रुपीज़ 22,250 रुपीज़. ओके, नाउ फाइंड आउट क्या करना है, मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ डिस्काउंट मार्क प्राइस में दिया जाता है तो हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सपोज करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस में दिया जाता है तो सपोज करते हैं कि मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है. सपोज मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़. ओके, नाउ उस पर हमें डिस्काउंट कितना दिया है, 11%. डिस्काउंट 11%. 100 रुपीज़ में 11% का डिस्काउंट, दैट मीन्स 11 रुपीज़. ओके, दैट मीन्स रुपीज़ 11. ओके, नाउ हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे. सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ओके, मार्क प्राइस क्या है, 100 रुपीज़ है और डिस्काउंट कितना मिला है, 11 रुपीज़ मिला है. तो 100 माइनस 11 करने पर कितना आएगा, सी 100 माइनस 11 करने पर 89 रुपीज़ आएगा. ओके, तो सेलिंग प्राइस कितनी मिली, 89 रुपीज़ और मार्क प्राइस कितनी थी हमारी, 800. डिस्काउंट 11% मिलने के बाद वो कस्टमर को कितने पर मिली, 89 रुपीज़ में. तो अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हमारे पास है कितनी है, 22,250 रुपीज़ है. तो हम मार्क प्राइस को एक्स कंसिडर करेंगे. ओके, लेट अस एज्यूम मार्क प्राइस बी एक्स. ओके, नाउ हमारे पास 100 रुपीज़ मार्क प्राइस थी, तभी सेलिंग प्राइस कितनी आई, 89. ओके, नाउ हमारे पास मार्क प्राइस कितनी है, एक्स है और सेलिंग प्राइस कितनी है, 22,250 रुपीज़ है. नाउ फाइंड आउट द एक्स. यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे 22,250 डिवाइड में 89 इंटू ये 100 इकडे मल्टीप्लाई में जाएगा. ओके, नाउ डिवाइड करेंगे. 89 वन ज़ा, यहाँ पे 89 टू ज़ा 178, 222 माइनस 178, 44 रिमेनिंग 445. 89 इंटू 5 करेंगे तो 445 आएगा. तो दैट मीन्स 89 5 ज़ा 445, रिमेनिंग 0 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 20 लगाएंगे. दिस इज योर आंसर. ओके, देयरफॉर दिस इज अ मार्क प्राइस. ओके, सी द सेवेंथ क्वेश्चन. आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% on market price, a customer gets total discount of 70 rupees. To find the cost price for the customer, fill in the following boxes with appropriate numbers and complete the activity. Okay, यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. यहाँ पे क्या दिया है, सपोज मार्क प्राइस ऑफ आइटम इज इक्वल टू 100 रुपीज़. मार्क प्राइस कितनी दी है, 100 रुपीज़ दी है और हमारे पास डिस्काउंट कितना है, 10% का डिस्काउंट है. 100 रुपीज़ पर 10% का डिस्काउंट, दैट मीन्स 10 रुपीज़. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है हमें, देयरफॉर फॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट, यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ओके, नाउ यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी है, 100 और डिस्काउंट कितना है, 10 रुपीज़ का. 100 माइनस 10, 90 रुपीज़. ओके, नाउ व्हेन द डिस्काउंट इज़ 10 रुपीज़ देन द सेलिंग प्राइस इज़ 90 रुपीज़. ओके, नाउ यहाँ पे क्या किया है, सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज़, यहाँ पे गिव क्वेश्चन में दिया है कि गिव डिस्काउंट कितने का, 70 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी. ओके, नाउ डिस्काउंट लेते हैं 17 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इज़ एक्स रुपीज़. यहाँ पे
डिस्काउंट कितना है 17 रुपीज़ का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, डिस्काउंट कितना था 10 रुपीज़ का और सेलिंग प्राइस कितनी मिली थी 90 रुपीज़। राइट डाउन 90 रुपीज़। नाउ यहाँ पे x एज इट इज़, यहाँ पे 17 डिवाइड में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये दोनों एज इट इज़ 90 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करते हैं, 0 0 गेट कैंसल, 9 इंटू 17 153। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ राइट, यहाँ पे है द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर 153 रुपीज़। See the last question. A shopkeeper decides to sell a certain item at a certain price. He tags the price on the item by increasing the decided price by 25%. While selling the item, he offers 20% discount. Find how many more or less percent he gets on the decided price. Okay. Now यहाँ पे हमें क्या करना है, shopkeeper decided to sell a certain item at certain price. शॉपकीपर सर्टन आइटम को सर्टन प्राइस में सेल कर रहा है, पर हमें पता नहीं है वो प्राइस कितनी है, तो डिसाइडेड प्राइस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें पता नहीं है वो डिसाइडेड प्राइस कितनी है, तो लेट अस कंसिडर। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर, लेट अस एज्यूम दैट decided price भी 100। ओके, 100 ले लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ता है। ओके, नाउ डिसाइडेड प्राइस हमने 100 रुपीज़ ली। नाउ क्या दिया है, अभी हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। ओके, अभी प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%। अभी क्या करना है, मार्केट प्राइस पे यहाँ पे जो डिसाइडेड प्राइस दिया है उस पर 25% ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है कि मार्केट प्राइस मिल रहा है। ओके, नाउ 25%, 100 का 25%, दैट मीन्स देयरफॉर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, मार्केट प्राइस क्या है डिसाइडेड प्राइस प्लस उसमें क्या करना है 25% ऐड करना है। ओके, यहाँ पे डिसाइडेड प्राइस कितनी है 100 रुपीज़ है, प्लस क्या करना है 25% ऐड करना है। 100 का 25% मीन्स 25 रुपीज़। ओके, नाउ 100 प्लस 25 125 रुपीज़। हमारे पास मार्केट प्राइस कितनी आई 125। ओके, नाउ हमारे पास 125 मार्केट प्राइस आई। अभी मार्केट प्राइस में डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट दिया है। किस पर दिया है, अभी मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया है। ओके, नाउ डिस्काउंट कितना दिया है, अभी डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट 20% दिया है। ओके, नाउ डिस्काउंट 20% दिया है, दैट मीन्स वो किस पर होता है मार्केट प्राइस में होता है, दैट मीन्स इनटू मार्केट प्राइस करेंगे। 20% मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्केट प्राइस कितना है 125। सॉल्व करने पर क्या आएगा 0 0 गेट कैंसिल, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स 5 से कट करेंगे। फर्स्ट अपन इससे कट करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, कितना आएगा 5 2 10, रिमेनिंग 2 2 5 5 25। दैट मीन्स यहाँ पे आया डिस्काउंट 25 रुपीज़ का। ओके, डिस्काउंट कितना आया 25 रुपीज़ का। नाउ हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, मार्केट प्राइस कितनी है ₹125 माइनस डिस्काउंट कितने रुपीज़ का है 25 रुपीज़ का। 125 माइनस 25
₹100. ओके, नाउ सेलिंग प्राइस कितनी आई? ₹100. हमारे पास डिसाइडेड प्राइस कितनी थी? ₹100 और सेलिंग प्राइस भी कितनी आई? ₹100. सी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस. सी, यहाँ पे हमने ₹100 ही डिसाइड किया था और सेलिंग प्राइस भी ₹100 है, तो उस शॉपकीपर को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, क्योंकि हमने ₹100 ही डिसाइड किया था और उसकी सेलिंग प्राइस भी ₹100 है. दैट मीन्स यहाँ पे 0% का उसे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है. ओके, नाउ राइट डाउन हियर, सिंस द डिसाइडेड प्राइस ऑफ द आइटम is same as the selling price of the item, so the shopkeeper neither makes any profit nor any loss on selling the item. Thus, the shopkeeper gets 0% on the decided price. Okay, thank you.